ईसा मसीह कैसे दिखते थे? जानिए उनकी कौन सी तस्वीर है असली। इसमें से हर कोई जानता है कि जीसस या यीशु कैसे दिखते थे। पश्चिमी कला में सबसे ज़्यादा बनाई गई तस्वीरों में उनकी तस्वीर का शुमार है। हर जगह उन्हें लंबे बाल और दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। वो लंबी बाहों वाला चोंगा पहने हुए है। अक्सर ये चोंगा सफ़ेद रंग का दिखाया गया है। इस पर एक चादर अक्सर नीले रंग की होती है। यीशु का चेहरा इतना जाना पहचाना है कि आप इसे पैनकेक से लेकर टोस्ट के टुकड़े में भी पहचान सकते हैं। लेकिन जैसा इनमें दिखाता है, क्या यीशु वैसा ही दिखते थे? शायद नहीं। दरअसल यीशु की जो जानी पहचानी छवि दिखती है वो यूनानी साम्राज्य की देन है। चौथी सदी और उसके बाद से ईसा मसीह की बाइजेंटाइन छवियाँ प्रतीकात्मक की ही रही है। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यीशु ऐसे थे, लेकिन इसमें इतिहास के नज़रियों से सटीकता का अभाव है। यीशु की बनाई ये तस्वीरों गद्दी पर बैठे एक सम्राट की तस्वीर पर आधारित थी। रोम में सांता डेनजाइना के चर्च की वेदी में की गई पच्चीकारी की यह छवि दिखती है। जीसस सोने का चोगा पहने हैं। वह पूरी दुनिया के स्वर्गिक शासक के तौर पर दिखाए गए हैं। ये गद्दी पर बैठे लंबे वालों एक दाढ़ी वाले ज्यूस की तरह दिखाए गए हैं। ज्यूस प्राचीन यूनानी धर्म के सर्वोच्च देवता है और ओलंपिया में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें उनकी जो मूर्ति है उसी के आधार पर यीशु की भी तस्वीर मिलती है। यह मूर्ति इतनी प्रसिद्ध है कि रोमन सम्राट ऑगस्टस के पास भी इसे शैली में बनाई गई इसकी प्रतिकृति थी। हालांकि इसमें दाढ़ी और लंबे बाल नहीं थे। बाइजेंटाइन कलाकारों ने ईसा मसीह को स्वर्गिक शासन करते ब्रह्मांड के शासक के रूप में दिखाया। वे उन्हें ज्यूस के युवा रूप में दिखा रहे थे, लेकिन समय के साथ स्वर्गिक यीशु की इस छवि के विजुअलाइजेशन में परिवर्तन हुआ है। बाद में इसमें हिप्पी के आधार पर परिवर्तन किए गए और अब तो इस पर बनी यीशु की शुरुआती तस्वीरें ही स्टैंडर्ड बन गई है। सवाल ये है, आखिर यीशु वास्तव में कैसे दिखते थे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सिर से लेकर पांव तक वो कैसे थे। बाल और दाढ़ी। शुरुआती ईसाई लोग ईसा मसीह को एक स्वर्गिक देवता की तरह नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने उन्हें एक वास्तविक व्यक्ति की तरह ही दिखाया। उसमें उनकी न तो दाढ़ी थी और न लंबे बाल, लेकिन एक यायावर साधु की तरह जीसस की छवि एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में बनाई जाती रही होगी। शायद यायावरी की वजह से वे दाढ़ी नहीं कटाते होंगे, इसीलिए यीशु की तस्वीरों में उन्हें दाढ़ी वाले शख्स के तौर पर दिखाया गया। बिखरे बालों और दाढ़ी एक दार्शनिक की निशानी
मानी गई है। ऐसा व्यक्ति, वैसा संत जो दुनियावी चीज़ों से ऊपर की चीज़ें के बारे में सोचता है, जो औरों से थोड़ा हट कर है। वितरागी दार्शनिक एपिक्टेटस ने उनकी इस छवि को बिल्कुल उनके स्वभाव के अनुकूल माना, वरना पहली सदी की ग्रीको रोमन दुनिया में सफाचट दाढ़ी और छोटे बाल रखने अनिवार्य माना जाता था। गर्दन पर लहराते बाल और दाढ़ी ईश्वरत्व की ही छवि पेश करते थे। ऐसी वेशभूषा पुरुषों के बीच चलन में नहीं थी। यहाँ तक कि दार्शनिक तक काफ़ी छोटे बाल रखते थे। प्राचीन काल में यहूदी दाढ़ी रखते थे। ये कोई अजूबा नहीं था। यहाँ तक कि यहूदियों का दाढ़ी रखना समय समय पर उनके उत्पीड़कों के लिए समस्या बनता रहा, क्योंकि उन्हें पहचानने में मुश्किल में होती थी। सब एक ही जैसे दिखते थे। मेकाविस की किताब में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि 17वीं सदी में यरूशलेम पर कब्जा के बाद रोमनों की ओर से जूडिया कैप्टा सिक्कों के तहत जो सिक्के जारी किए थे, उनमें अंकित छवियों से संकेत मिलते हैं कि बंदी बनाए लोगों की दाढ़ी थी। तो यीशु एक ऐसा दार्शनिक थे जो स्वाभाविक दिखते थे। उनकी छोटी दाढ़ी रही होगी, जैसा कि जूडिया कैप्टा के सिक्कों में दिखाया गया है, लेकिन संभवतः उनके बाल बहुत बड़े नहीं हों। अगर उनके थोड़ी भी लंबे बाल रहे होते तो हमें शायद कोई प्रतिक्रिया मिलती। यहूदी पुरुष जिनकी अस्त व्यस्त दाढ़ी और लंबे बाल थे, वे तुरंत पहचान लिए जा सकते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने नाज़ीराइट शपथ ली थी। इस शपथ के मुताबिक उन्हें कुछ समय तक ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होता था। उस दौरान उन्हें शराब पीने और बाल कटाने की मनाही होती थी। शपथ अवधि के बाद वह यरूशलेम के एक मंदिर में समारोह आयोजित कर बाल दाढ़ी कटाते थे। अध्याय 21 आयत 24। लेकिन यीशु ने नाज़ीराइट शपथ नहीं ली थी। वह अक्सर शराब पीते पाए गए। उनके आलोचक उन पर बहुत ज़्यादा शराब पीने का आरोप लगाते रहे हैं। मैथ्यू अध्याय 11 आयत 19। अगर वे लंबे बाल रखे और नाज़ीराइट शपथ लेने वाले होते तो हमें उनके चेहरे मोहरे में इस बदलाव को लेकर कुछ प्रतिक्रिया जरूर मिली होती। वो कैसे दिखते थे और वे क्या करते थे, इसमें भी जिक्र होता। चूँकि वह शराब पीते थे, इसलिए भी अंतर करना मुश्किल था। कपड़े। ईसा मसीह जिस दौर के थे, उस वक्त अमीर लोग खास मौके पर एक लंबा चोगा पहनते थे। वह उनके सार्वजनिक जीवन में संभवत दिखने की निशानी थी। ईसा मसीह के उपदेश में कहा गया है, ऐसे नेताओं से बचें जो लंबे
चोंगे पहनकर निकलते हैं और बाजार में सलामी पाते हैं। उनसे बचो जिन्हें सेनोमार्ग में अहम जगह मिलती है और भोज में सम्मानित जगह पर बिठाया जाता है। मार्क अध्ययन 12 आयत 38 से 39। ईसा मसीह के इन कथनों को गॉस्पेल का सबसे प्रामाणिक हिस्सा माना गया है, इसलिए हम मान सकते हैं कि वो ऐसे चोंगे नहीं पहनते होंगे जिस दौर में ईसा मसीह हुए थे। उस समय पुरुष घुटनों तक लंबा ट्यूनिक पहनते थे जिन्हें चिटान कहा जाता था। महिलाएं एड़ियों तक लंबा वस्त्र पहनती थी। इस तरह एक्ट्स ऑफ सेक्ला में महिला पात्र सेक्ला पुरुषों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले ट्यूनिक पहनती है और इस पर लोगों को काफ़ी अचरज होता है। इन ट्यूनिक में कंधों से लेकर घुटनों की घेर तक रंगीन पट्टियाँ होती थी। यह एक ही टुकड़े में बुने जा सकते थे। ट्यूनिक के ऊपर कोई चादर ओढ़ सकता था। इसे हिमेशन कहते थे और हमें पता है कि जीसस ने यह पहना था। जब एक महिला ने ठीक होने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था तो उसने उनकी चादर को छुआ था। इससे पता चलता है कि यीशु इस तरह की चादर ओढ़ते थे। मार्क अध्याय 5 आयत 27। चादर या मेंटल एक बड़ा ऊनी कपड़ा होता था। ये बहुत मोटा नहीं होता था, लेकिन गर्मी के लिए इस तरह के दो कपड़े का भी इस्तेमाल होता था। एक दूसरी चादर जैसा वस्त्र जिसे हिमेशन कहते थे को भी कई तरह से पहना जा सकता था। इस शरीर पर लिपटा जा सकता था, इसे लटकाया भी जा सकता था और ये घुटनों से नीचे तक चला जाता था। यह इतना लंबा होता था कि छोटे ट्यूनिक तक को ढक सकता था। कुछ संत दार्शनिक इस तरह का एक लंबा कपड़ा पहनते थे। वो बगैर ट्यूनिक के इसे पहनते थे। ऐसे कपड़ों की वजह से उनका छाती या शरीर का ऊपरी भाग खुला होता था, लेकिन यह एक अलग कहानी है। लोगों की ताकत और प्रतिष्ठा उनकी चादरों, मेंटल की क्वालिटी, साइज और रंग से तय होती थी। बैंगनी और कुछ किस्म के नीले रंग संभवत प्रतिष्ठित होने का संकेत थे। ये राजसी नीले रंग थे क्योंकि उस दौरान इस तरह के रंग काफ़ी कम मिलते थे। ये महंगे होते थे, लेकिन रंग कुछ और भी बताते थे। इतिहासकार जोसेफ ने जिलाट्स, एक यहूदी समूह जो जूडिया से रोमन को निकल बाहर करना चाहता था, को हत्यारा करार दिया है जो विपरीत लिंगी कपड़े पहनता था। उनका कहना था कि वे रंगी हुई चादर यानी चालंडिया पहनते थे। इससे ऐसा लगता है कि वे महिलाओं के कपड़े हैं। इसका मतलब यह कि असल मर्दों
को जब तक कि वे संभात पहनने चाहिए। हालांकि ईसा मसीह ने सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना था। बिना रंगा हुआ कपड़ा भी एक ख़ास तरह का कपड़ा होता था जिसे ब्लीच करने का खाड़िया से पोतने की ज़रूरत होती थी। जूडिया में यह एक ख़ास पंथ के लोगों से जुड़ा था जिन्हें एसेनेस कहा जाता था। ये लोग यहूदी कानून की कड़ी व्याख्या के अनुयायी थे। जीसस के कपड़े और चमकदार सफ़ेद रंग के कपड़ों का अंतर मार्क के अध्याय 9 में बताया गया है। जब 3 देवदूत उनके साथ पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ यीशु के शरीर से प्रकाश फूटने लगता है। मार्क बताते हैं कि जीसस का हिमासिया, इसका मतलब कपड़ा या वस्त्र से है, चादर से नहीं, चमक रहा था। यह पूरी तरह चमकदार सफ़ेद था। कपड़े में से सफ़ेदी थी जैसा धरती पर कोई धोबी नहीं ला सकता। यीशु के रूपांतरण से पहले मार्क उन्हें एक साधारण व्यक्ति के तौर पर पेश करते हैं जिसमें वह बिना रंगे उनका कपड़ा पहनते हैं जिन्हें साफ करने के लिए धोबी को देना पड़ता था। वो गांव जहां फरवरी भी मनाया जाता है, क्रिसमस। उन्हें जब सूली पर चढ़ाया जाता है तो उनके कपड़ों का ज़्यादा वर्णन मिलता है। जब रोमन सिपाही उनके हिमासिया एक मामले में शायद इसका जिक्र चादरों मेंटल के रूप में हुआ है को 4 हिस्से बांटते हैं तो दिखे जॉन अध्याय आयत 19 से 23, तो उनमें से एक टलित होता है जो इसे यहूदी प्रार्थना के दौरान शॉल के तौर पर इस्तेमाल किए जाता था। मैथ्यू अध्याय की आयत में 5 में टेसल्स के साथ इस चादर का जिक्र है। यह एक हल्का कपड़ा है जो पारंपरिक तौर पर बिना रंगे क्रीम कलर के ऊनी मटेरियल से तैयार होता था। इसमें शायद नीली पट्टी या धागों से थ्रेडिंग की जाती थी। पाँव। जहाँ तक ईसा मसीह के पाँव का मामला है तो शायद वह सैंडल पहनते थे। इस दौरान हर कोई सैंडल पहनता था। रेगिस्तान में डेड सी और मसादा के नज़दीक ईसा मसीह का समय में इस्तेमाल किए जाने वाले सैंडल पाए गए थे। इसलिए हमें पता है कि वे कैसे दिखते थे। वे काफ़ी साधारण थे। सैंडल के तले चमड़ों की मोटी तहों से बनाए गए थे। इन्हें चमड़ा को जोड़कर बनाया गया था। इनकी सिलाई की गई थी। ऊपरी हिस्से में चमड़े के धागे थे जो अंगूठी से पार कर बांधे जाते हैं। चेहरा। यीशु का चेहरा मोहरा कैसा था? क्या चेहरों की खासियत यहूदियों के चेहरे की तरह थी? यीशु यहूदिया या जूडियन थे। पॉल के पत्रों समेत अलग अलग साहित्यों में इसका बार बार जिक्र हुआ है। हिब्रू राज्य को लिखे पत्र में लिखा है, ये साफ है कि हमारे ईश्वर जुदा से आए हैं। तो हम कैसे कल्पना करें कि
उस दौर में यहूदी पुरुष कैसे हुआ करते थे। उस दौरान एक 30 साल के व्यक्ति का चेहरा मोहरा कैसा रहा होगा। लूक अध्याय 3। 2001 में फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड नेवम ने गैलिलियन मैन का एक मॉडल बनाया। यह मॉडल BBC की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए बनाया गया था। यह इस इलाके में मिली एक मानव खोपड़ी के आधार पर बनाया गया था, जहां उन्होंने ये दावा नहीं किया था ईसा मसीह का चेहरा ऐसा ही था। यह ईसा मसीह के चेहरे के प्रति लोगों की कल्पना के प्रति प्रेरित करने के लिए बनाया गया था। लोगों को यह बताना था कि वह यीशु को अपने समय और स्थान के एक व्यक्ति के रूप में ही दिखे, क्योंकि हमने कभी यह नहीं कहा था कि वे कुछ अलग दिखते थे। पुरानी हड्डियों के आधार पर चाहे कितने भी मॉडल बनाए गए हो, लेकिन मेरा मानना है कि जीसस के चेहरे की सबसे ज़्यादा संगति ड्यूरा यूरोपोस के 3री सदी के सिनेगोग में मौजूद मोजेस की दीवारों में बनाए गए चित्रों से बैठती है। इसमें दिखाया गया है कि ग्रीको रोमन दुनिया में कोई यहूदी संत कैसे दिखता था। मोजेस की कल्पना बगैर रंगे हुए कपड़े पहनने व्यक्ति के रूप में की जाती है। उनकी एक चादर टलित है, क्योंकि ड्यूरा में बनी मोजेस की तस्वीर में उनका कपड़ों के किनारे में फुंदरे दिखते हैं। जीसस कैसे दिखते थे? अगर तमाम कल्पनाओं पर विचार करें तो बाइजेंटाइन में जिस जीसस के चेहरे मोहरे की कल्पना की गई है, उसकी तुलना में यह तस्वीर कहीं ज़्यादा सही लगती है, जबकि बाइजेंटाइन यीशु की तस्वीर की मानक बन गई है। यीशु की छोटी दाढ़ी है और बाल छोटे। वो छोटे ट्यूनिक पहने हुए, ऊपर पहनने के हुए कपड़ों की बाहें छोटी है और उन्होंने कपड़े के ऊपर छोटी चादर ओढ़ रखी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे जीवन की ज्योति यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ढेर सारा वीडियो इसी प्रकार ला सकूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।